वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन हिंदी में। इस वीडियो हम लोग संयुक्त अक्षरों या संयुक्त वर्णों या संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण के विषय में जानेंगे। संयुक्त ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, संयुक्त या संयुक्त अक्षरों का प्रकार कितना है, 3 प्रकार में है, 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। कौन कौन से? यह संपृक्त, युग्मक और संयुक्त। पहला संयुक्त, दूसरा संपृक्त, तीसरा कौन कौन सा? संयुक्त, संपृक्त और युग्मक। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? संयुक्त ध्वनि के बारे में। सबसे पहले हम लोग संयुक्त ध्वनिया के बाद ध्वनिया को जानेंगे। संयुक्त ध्वनियों में या 2 या 2 से अधिक ध्वनियों को मिला के बनता है। ठीक, क्या संयुक्त अक्षर या संयुक्त का अर्थ ही होता है जुड़ना। ठीक, तो ये कैसे? या 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को मिलाकर स्वरों के सहारे उच्चरित होता है। क्या 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को मिला के स्वरों के सहारे उच्चरित होता है, क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनिया या संयुक्त अक्षर या संयुक्त ध्वनिया कहलाता है। आपको पता है कि संयुक्त का मतलब ही होता है क्या? जुड़ना या जुड़ाव। तो इसमें ध्यान देने की क्या बात है? 2 व्यंजन आपस में मिलके और स्वर के सहारे उच्चरित होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। इसका क्या है? इसका 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलकर स्वरों के सहारे उच्चरित होते हैं। ठीक, ये क्या हो गया? पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इसका क्या है? ये तत्सम शब्दों में अधिक प्रयोग होता है। इसका क्या? संयुक्त ध्वनियां हैं या तत्सम में प्रयुक्त होती। किसमें? तत्सम में अधिक प्रयोग। ठीक, आपको ये भी ध्यान देना किसमें संयुक्त ध्वनियां किसमें अधिक प्रयोग होती हैं? तत्सम शब्दों में। और प्रायः यह शब्द शुरुआत में संयुक्त ध्वनियां संयुक्त वो है जो संयुक्त शब्द हैं या शब्द क्यों कहेंगे उसको? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कहाँ आएंगे? संयुक्त ध्वनियां कहाँ आएंगी? शब्द के प्रारंभ में आती। कहाँ? संयुक्त ध्वनियां शब्द के प्रारंभ में। अधिकांश आती। अपवाद में कुछ शब्द हैं तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी अधिकांश कहाँ आती हैं? अधिकांश प्रारंभ में आती हैं शब्द के। ठीक, उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण जैसे प्राण, व्रण। देखिए ये पा और रा मिला, क्या बना? प्रा बना। प्रारंभ में। ठीक, ये चीज ध्यान देना। अधिकांश शब्दों में प्रारंभ में आता है। अपवाद है, कुछ शब्द में मध्य या अंत में आता है, लेकिन अधिकांश में शुरू में ही आता है। ठीक, व्रण हो गया, क्लांत, प्रवाद इत्यादि। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो शुरुआत में आते हैं, अंत में बहुत कम ही आते हैं। जैसे उत्प्लवन या कुछ और ले लीजिए। उत्प्लवन देखिए, उत आता बीच में आ रहा है एक बार, फिर उत्पल ला लास्ट में आ रहा है ना, 2 बार ला आ रहा है लास्ट में। फिर अब देखिए संपृक्त बारे में। किसके बारे में? संपृक्त ध्वनियां देखेंगे। कौन सी? संपृक्त ध्वनियां। या क्या है? जब एक ध्वनि
या एक ध्वनि के व्यंजन दो बार मिलके आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, या एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिलती है। जैसे बीच में कोई वर्ण आ रहा है और पहले और दूसरे दोनों के साथ में उच्चारित हो रहा है। ठीक, अभी देखते हैं, इसका उदाहरण देखेंगे। कौन सा? संपृक्त का क्या होगा? संपृक्त का एक व्यंजन ध्वनि किसी दो व्यंजन ध्वनियों के साथ उच्चारित हो या उसके सहयोग में आए, उससे उच्चारित हो। देखिए इसको कैसे देखेंगे, कौन सा है संपृक्त। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। क्या? देखिए संपृक्त ध्वनि क्या? जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए। अभी हमने आपको बताया ना, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब उसका क्या, वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है, या वह संप्रेषित हो जाती है। वह दोनों के साथ, पहले वाले के साथ भी उच्चारित होगी, दूसरे के साथ भी उच्चारित होगी। इसका उदाहरण देखिए। संबल। देखिए सा और मां, संबल बोलिए, अपने से उच्चारण कीजिए। देखिए सा और बा, सा और बा दोनों के साथ मां का उच्चारण हो रहा है। सा तथा बा दोनों के साथ मां का उच्चारण। ठीक, क्या? सा तथा बा के साथ मां का उच्चारण हो रहा है। देखिए संबल, सम देखिए सा के साथ भी मां है, मम बल, देखिए दोनों में जुड़ रहा है मां। इसको आप पृथक नहीं कर पा रहे हैं ना। संबल दोनों के साथ उच्चारण, देखिए महसूस किए उच्चारण में दोनों के साथ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? जब दोनों के साथ आए कोई ध्वनि तो संपृक्त। अब इसके बाद कौन सी आती है? युग्मक। क्या? युग्मक। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, युग्मक मतलब, युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। जब किसी एक ही व्यंजन ध्वनि का द्वित्व हो या दोहराव हो तो क्या होगा? युग्मक होगा। कैसे? एक ही ध्वनि का द्वित्व या कहिए दोहराव हो तब युग्मक ध्वनि होगी। ठीक, इसका उदाहरण देखिए कैसे। जैसे दिक्कत। क्या? ये देखिए का दोहराव है ना, का दो बार, युग्म है, का जोड़ा है यहाँ। युग्म का मतलब, अगर युग्म का इसका शाब्दिक शब्द से ही देखिए समझ में आ जा रहा है। अगर आपको ना समझ, परिभाषा ना याद रहे तो शब्द से बना लीजिए। कैसे? युग्म। युग्म का अर्थ ही होता है क्या? जोड़ा। जोड़ा में जब भी दो वर्ण जोड़े में आए या दो ध्वनियां जोड़े में आए तो क्या हो जाएगा? युग्मक, युग्मक ध्वनियां हो जाएंगी, या कहिए संयुक्त अक्षर में युग्मक, संयुक्त अक्षर का भाग है ये एकदम। तो जहां दो वर्ण मिलते हैं वहां संयुक्त होता ही है। चाहे छत्र आ गया, ये भी संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर के अंतर्गत आते हैं। दोनों तीनों का निर्माण हम आपको बता चुके हैं कैसे होता है। दिक्कत, अक्षुण, ठीक, और प्रसन्नता आदि।
ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत रहती है। ठीक, या अधिकतर कहाँ आते हैं, शब्दों के मध्य में आते हैं। इनका देखिए जहां विद्युत्व है, कहाँ है द्वित्व, देखिए शब्द के मध्य में है, द्वित्व कहाँ है, अंत में है। फिर देखिए शब्द के मध्य में है, अधिकतर ये मध्य में ही प्रयोग में आता है। कहाँ, मध्य में। तो आपको क्या ध्यान देना है, संयुक्त अक्षरों का उच्चारण था, या उच्चारण में इसका संयुक्त अक्षरों का कितने भाग है, संयुक्त अक्षर के 3 भाग हैं। कौन कौन से, संयुक्त ध्वनियां, संपृक्त ध्वनियां और युग्मक ध्वनियां। संयुक्त ध्वनियों के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलकर स्वरों के सहारे उच्चारित होते हैं। तत्सम में अधिक प्रयोग होता है। शब्द के प्रारंभ में आते हैं कौन से, संयुक्त ध्वनियां कहाँ, शब्द के प्रारंभ में आती हैं, जैसे प्राण, व्रण, क्लांत, प्रवाद इत्यादि। फिर संपृक्त में जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब संपृक्त ध्वनियां होती हैं, जैसे संबल। संबल में क्या है, शा और बा दोनों के साथ मां का उच्चारण हो रहा है, संबल बन रहा है। फिर युग्मक, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो या एक ही ध्वनि का दोहराव हो, या 2 बार कोई ध्वनि आए, कोई वर्ण आए, तो क्या होता है, द्वित्व संयुक्त होता है। द्वित्व ध्वनियां या युग्मक ध्वनियां होती हैं। इसको द्वित्व भी कह सकते हैं या युग्मक भी कह सकते हैं। द्वित्व भी ऐसा ही होता है, 2 ध्वनियां आती हैं, और यह अधिकांश शब्द के मध्य में आती हैं। कहीं कहीं अंत या शुरुआत तो होगी नहीं, द्वित्व से बहुत कम ही शुरुआत कहीं दिखी नहीं। ठीक, क्या शब्द के मध्य या अंत में आते हैं। इस वीडियो में इतना ही साथियों, अगली वीडियो हम लोग व्याकरण के किसी नए विषय को जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।